आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं। इनका मुझसे सवाल है कि शादी कब होगी, मेरी शादी में ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस हाथ की शेप देखते हैं। हथेली मुस्ततील है और उंगलियां जो हैं थोड़ी छोटी हैं। तो इस हाथ को फायर हैंड कहते हैं। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं। इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और ये अपनी ही ज़िंदगी जीते हैं। अगर इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई जाए तो ये उस शख्स से नफ़रत करने लगते हैं और इनके अंदर इंतज़ामी अमूर की सलाहियतें होती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये जज्बात की बुनियाद पर ही फ़ैसले करते हैं और ये ज़िंदगी में बड़ी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में हर चीज़ की तब्दीली चाहते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत की हो। इनकी तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। ये अनापरस्त बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर ख़तरा मोल लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह अब हम बात करते हैं शादी में ताख़ीर की वजूहात। सबसे पहले देखते हैं अंगूठा। अंगूठा सीधा है, लंबा है, मज़बूत है और इस अंगूठे को गज़नुमा अंगूठा कहते हैं। ये भद्दा सा अंगूठा होता है और ऐसे अंगूठे वाले लोग बड़े शफ़ाक़ होते हैं। ये अमूमन मुजरिम होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं। ये लोगों का बेदर्दी से इस्तेमाल भी करते हैं, उनको धोखा भी देते हैं और अमूमन कातलों के हाथ के अंगूठे जो होते हैं वो इस तरह के अंगूठे होते हैं। इस अंगूठे को गज़नुमा अंगूठा कहा जाता है। दूसरा ये है कि इस अंगूठे की पहली पोर लंबी है, दूसरी पोर भी बहुत ज़्यादा लंबी है और अंगूठा बेलचक है। यानी कि हर चीज़ के अंदर क़ुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन तो है, मगर लॉजिक हर जगह, हर चीज़ को अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं और जो चीज़ इनकी नुक्ता नज़र में पूरी उतरती है ये उसके मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, उसके मुताबिक ही फ़ैसला करते हैं। यूँ समझ लें जो चीज़ इनकी तबीयत में अच्छी इनको लगती है ये उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी तबीयत में बेलचकपना है, ये जहाँ डट जाते हैं वहाँ डट जाते हैं। ज़िद इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अकड़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, शफ़ाकियत भी है, धोखेबाजी भी है। इसके बाद दूसरी मेन वजह है ज़िंदगी की लकीर है। ये है दिमाग की लकीर जो कि लहरदार है। ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लकीर के दरमियान में फ़ासला ज़्यादा है। ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करती है, शादी में ताख़ीर को ज़ाहिर करती है और ये शादी के बाद मसाइल को ज़ाहिर करती है। और लहरदार दिमाग की लकीर होना, मिसाल के तौर पर कोई प्रपोज़ल आता है तो ये उस शख्स के अंदर किसी न किसी किस्म की नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उसकी रंगत का हो, तालीम का हो, किसी भी चीज़ का ऐसा नुक्स हो, ये उसके अंदर जो है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और अपना माइंड उससे हटा लेते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। इसके साथ ही दिमाग की लकीर लहरदार है, तो अगर कोई शख्स इनको पसंद आ जाता है तो बाद में ये उससे इनका जहन हट जाता है, ये उससे इनका जहन नहीं मिल पाता। ये तबीयत में गैर मुस्तकिल मिजाजी को ज़ाहिर करता है। साथ ही ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करता है। इनकी तबीयत बेचैन रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हाथ फायर हैंड वाला हाथ है। फायर हैंड वाले लोग बेचैन होते हैं, ये ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं। ये कोई भी काम बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू करते हैं, बाद में उससे बोर हो जाते हैं। इसी तरह दिमाग की लकीर लहरदार है। मिसाल के तौर पर कोई प्रपोज़ल पसंद आया मगर बाद में उससे उकता जाएंगे कि इस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर ये खामी पाई जाती है। दूसरा ये है कि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला ज़्यादा है।
हर चीज़ जहन पे सवार करनी, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना, ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर करती है। तबीयत में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। अपनी मकसद का जो इनका प्रपोज़ल है वो लड़का इनको नहीं मिल पा रहा। अगर मिल भी जाता है तो बाद में इनका जहन उससे उकता जाता है। शादी में ताख़ीर की वजह इनका अपना मिजाज है। इनके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ़ इनके अपने मिजाज की वजह से इनकी शादी में ताख़ीर हो रही है। इसके साथ अगर हम बात करें इनके माउट्स की, ये है माउट ऑफ मून। माउट ऑफ मून जो है यहाँ पर खाली है, मगर गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा है। अंगूठा जिस तरह मैंने बताया सख्त लंबा मज़बूत है और आगे से इसकी शेप भद्दी है, तो इनकी तबीयत में सफाकियत तो है, मगर साथ ही माउट ऑफ मून जो है ये भी पुरगोश्त नहीं है। तो यहाँ भी इनकी तबीयत में बेलज़्ज़ती को ज़ाहिर कर रहा है कि इनके अंदर सफाकियत है, विजदान इनके अंदर नहीं है, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अमूमन ऐसा लड़का या लड़की जिसके हाथ के ऊपर इस किस्म की अलामात पाई जाती हैं, ये दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक देते हैं। इस हाथ के ऊपर भी यही अलामात पाई जा रही हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इनकी, ये है इनकी सन लाइन, ये है इनकी किस्मत की लकीर, ये है इनकी मरकरी लाइन। करियर इनका कदरे बेहतर है, अच्छी शोहरत भी है और ज़िंदगी इनकी अच्छी खुशहाल गुजरेगी। अब बात करते हैं इनकी शादी की। ये इनकी शादी की लकीर है जो कि मरकरी फिंगर में शामिल हो रही है। इनकी शादी होगी जो कि लेट होगी, 35 साल की उम्र के बाद होगी। अगर ये शादी की नीयत और कोशिश करेंगी, अपने दिमाग को मुस्तकिल करेंगी, तबीयत की बेचैनी ख़त्म करेंगी, तब इनकी शादी 35 साल की उम्र के बाद हो जाएगी। इनको सबसे पहले ख़यालात की दुनिया से निकलना होगा। ये ज़िंदगी ख़यालात की दुनिया में नहीं गुज़रती। जो कुछ फ़िल्मों में होता है वो हकीकत में नहीं होता। हर किसी को अपना आइडियल नहीं मिलता, और जब तक इंसान दूसरे इंसान को इस्तेमाल करके नहीं छोड़ना शुरू करेगा, किसी एक शख्स के साथ सच्चे दिल से नियत और कोशिश की जाएगी, तब इनकी शादी पॉसिबल हो जाएगी। अब शादी की लकीर जो है छोटी उंगली के अंदर दाखिल हो रही है। जब शादी की लकीर छोटी उंगली के अंदर दाखिल हो जाती है, ये किसी लापरवाह शख्स से शादी की निशानदही करती है कि इनकी शादी उस शख्स के साथ होगी जो इनकी परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा दिल की लकीर इनकी अच्छी है। माउट ऑफ जुपिटर की तरफ इनकी दिल की लकीर जा रही है और माउट ऑफ वीनस भी इनका कदरे अच्छा है। सेहत के मसाइल शुरू में रहेंगे और दिमागी तौर पर भी डिस्टर्बेंस इनकी ज़िंदगी में रहेगा। इसके अलावा इनकी जो थर्ड फिंगर की पोर है ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। इनके अंदर नमूद व नुमाइश की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि इनकी तरफ लोग मुतवज्जा हों, और ये जानबूझकर कुछ ऐसा पहनावा करती हैं जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये थर्ड पोर पुरगोश्त होना इसी बात की निशानदही कर रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल हाथ का जायज़ा लें, हथेली मुनासिब पुरगोश्त है, मगर उभार अपने महवर से हटे हुए हैं। जैसे कि मरकरी सन की तरफ है और जो है सैटर्न ये भी सन की तरफ है, मुंह ना होने के बराबर है, तो उभार अपने महवर से हटे हुए हैं। वही बात आ जाती है तबीयत में बेचैनी, गैर मुस्तकिल मिजाजी। जिसके उभार अपने महवर पर मौजूद नहीं होते, उस शख्स की तबीयत में बेचैनी ज़्यादा होती है और वो कोई भी काम मुकम्मल नहीं करता, काम को अधूरा छोड़ देता है। इसके अलावा शादी के जो सवाल था वो यही है कि जब इंसान अपनी नीयत ठीक करेगा
सच्चे दिल से शादी की कोशिश करेगा, शादी हो जाएगी। अगर इसी तरह ख्यालात की दुनिया में गुम रहना है तो शादी लेट होती रहेगी।